हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम दो चरवारे रैखिक समीकरण जो हिंदी में सब क्वेश्चन लिखे होते हैं उनको समीकरण को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आगे। अब यहाँ क्वेश्चन संख्या यहाँ से बनाते हैं, देखिए 3 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी है भाई? 3800 में, है ना। बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए जो चीज पूछी गई है वही चीज मान लेते हैं और समीकरण बना लेते हैं। देखिए देखिए पहले है बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत मानते हैं। ठीक है, कीमत क्या मानी हमने? x रुपया। और एक गेंद की मान लेते हैं, गेंद की कीमत। गेंद की कीमत कितनी है भाई? 22 रुपया है। सही है। अब हमें क्या करना है, सवाल ने कहा 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया है। तो एक बल्ले की कीमत x है, 7 ही कितनी हो जाएगी भाई? 7x हो गई, है ना। फिर क्या करना है, एक गेंद की कीमत हमने कितनी मानी है? 22। तो 6 गेंद कितनी हो जाएगी? 6 22। ठीक, दोनों के रुपया यानी कि 7 बल्ला और 6 गेंद के रुपया कोच ने कितने दिए थे? 3800। तो लो भाई, ये समीकरण बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए। अब कहता है 3 गेंद, 3 बल्ले हैं, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? 3x हो जाएगी। ठीक है, 5 गेंद हैं, तो एक गेंद का मूल्य कितना है? 22 है। तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 22। ठीक है, सवाल कहता है दोनों का यानी कि गेंद और बल्लों का मूल्य कितना है भाई? 1750 है। तो अपना भी जोड़ दीजिए, इसके बराबर कर देते हैं। ये हमारे समीकरण बन के रेडी हो जाते हैं। बड़े आसान है। अब आपकी चॉइस है जिस विधि से आप करना चाहते हो। ठीक है, वैसे हमने पिछली वीडियो में विधियों के लिए भी सिखा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्या है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन समझिए इसका। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ठीक, एक व्यक्ति की एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? क्या कहा इसने? क्या क्या चीज हमें ज्ञात करनी है? नियत भाड़ा और प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी कि दो तरह का भाड़ा। एक तो निश्चित रुपया लगना है कि हाँ 10 रुपया लगना है तो लगना ही है। ठीक है, अब ये जो अतिरिक्त भाड़ा लगता है वो किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो दोनों भाड़े हम मान लेते हैं पहले। देखिए कैसे मानेंगे, दोनों भाड़ों को मान लेते हैं भाई। ये तो नियत भाड़ा मान लिया हमने। नियत भाड़ा x रुपया तो लगना ही लगना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त वाला भाड़ा मानते हैं किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर, है ना। किलोमीटर भाड़ा, ये पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा। तो ये हमने मान रखा 22 रुपया लगेगा। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा है भाई? सवाल कहता है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगता है? 105 रुपया। देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ा? 105 रुपया देना पड़ा, है ना। 105 रुपया। तो हम क्या लिखते हैं? एक्स तो लगना ही लगना है, ये नियत भाड़ा है ये वाला। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? एक्स नियत भाड़ा लगा। अब ये किसके हिसाब से है? 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपया है। ठीक है, सवाल क्या कहता है भाई? 10 किलोमीटर, तो 10 के लिए कितना भाड़ा हो जाएगा? 10 बाई, दोनों को टोटल कितना होना चाहिए? सवाल कहता है 105 रुपया लगता है, तो बराबर में 105 आ गया। ये हमारा समीकरण बनकर रेडी हो गया। ऐसे ही फिर अगला सवाल क्या कहता है, इसमें दूसरा समीकरण देखिए किस प्रकार से है। तो दूसरा समीकरण है 15 किलोमीटर के लिए, तो एक्स तो लगना ही लगना है हमारा। ये 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा भाई? 15 भाई हो जाएगा। और सवाल कहता है टोटल रुपया कितने लगते हैं? 155। तो लो भाई 155 कर दिया बराबर। ये दूसरा समीकरण बनकर रेडी हो गया, है ना।
ठीक है, अब इनके लिए जब हम हल करेंगे उसके बाद सवाल क्या कहता है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। ठीक, तो जो ये विधि तो हम नहीं इसमें समझा रहे हैं, इसमें केवल हम सिखा रहे हैं समीकरणों को बनाना। ठीक, तो जब इसका आंसर आएगा तो उसमें हम क्या निकालना है भाई, 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर तो ये होगा और एक्स लगना ही लगना है, तो जो आंसर आएगा एक्स और वाई का इसमें मान रख देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला समझते हैं, बहुत ही आसान है भाई। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश है और हर है, तो भाई चलो मान लेते हैं भाई अंश और हर। देखो अंश और हर, ये हमने मान लिया एक्स और ये मान लिया वाई। ठीक है, सवाल क्या कहता है, अंश और हर दोनों में क्या करें भाई, 2 जोड़ते हैं। लो भैया 2 जोड़ दिया हमने, कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है, तो लो बराबर 9/11 कर दिया। क्या प्रॉब्लम है इसमें, अब क्या करते हैं इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 11 का गुणा इधर कर दीजिए, 11x प्लस 11 दूना 22, ठीक है, बराबर में 9 का गुणा करोगे तो 9y प्लस 9 दूने 18, 11x 9y के लिए इधर ले आओ, इधर क्या है 22 है, 22 को इधर लाना है, तो 11x माइनस 9y बराबर यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4। लो ये समीकरण बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से अगला समीकरण बनाएंगे, तो अगले समीकरण के लिए क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो लो भैया जब सवाल कहता है तो हम भी जोड़ देते हैं। क्या करें, अंश और हर में 3 जोड़ते हैं, तो लो अंश में जोड़ दीजिए 3 और हर में भी हमने 3 जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाता है भैया 5/6 हो जाता है, सवाल कहता है, तो लो 5/6 हो गया। अब इसके लिए कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सरल कर दीजिए और हल कर लेंगे। तो 6 का गुणा करवाइए, 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 का करेंगे तो 5y और 5 तिया 15, 6x माइनस 5y पक्षांतर कर लिया, 15 18 इधर आया, ठीक है, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बचा माइनस का 3। ये समीकरण बन के रेडी हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन है इसका, है ना। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आयु मान लीजिए, वर्तमान आयु मानते हैं हमेशा, ठीक है, वर्तमान आयु किसकी मानोगे, पहले जैकब है, तो ये तो मान लिया हमने जैकब की आयु x वर्ष है, और कौन है, पुत्र है, तो पुत्र की मान लीजिए y वर्ष। सवाल कहता है 5 वर्ष बाद, तो भैया 5 5 जोड़ दीजिए इनमें, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो 5 5 दोनों में जोड़ दिया हमने। अब सवाल क्या कहता है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसके पास में है से, इसके, तो इसी को कर दीजिए क्या 3 गुना, हो गया काम। ठीक है, जिसके पास लिखा हो से गुनी हो जाएगी, से अधिक है से कम है उसी को कर देते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। तो 3 का गुणा करेंगे 3/5 15 हो गया, पक्षांतर कर लेते हैं, देखिए ये प्लस का है भाई, तो x माइनस 3 बराबर 10, समीकरण बन गया। ठीक, इसी तरह से दूसरा इसका समीकरण बनाइए, ये पहला बनकर रेडी हो गया। दूसरा समीकरण क्या कहता है भाई, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करते हैं भाई 5 5 कम कर देंगे, पहले के लिए कम होता है ना, तो x माइनस 5 और इधर y माइनस 5, दोनों की कम आयु हो जाएगी 5 वर्ष पहले। क्या हो जाता है, आयु उसके पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, किसके पास में लिखा हुआ है, पुत्र की आयु की 7 गुनी हो, तो पुत्र की कर दीजिए 7, क्यों दिमाग लगाना, किसकी हो जाएगी किसकी नहीं, है ना, बस इसे हल कर लीजिए। x माइनस 5 7 का भाग लगा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई 7 पंजे 35, x माइनस 7 इक्वल टू 35, ये प्लस के हो गए 5, तो x माइनस 7 बराबर कितना मिला 30। ये समीकरण रेडी हो गया हमारा बन के, दोनों समीकरण बन गए, है ना। तो इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही अगला देखिए सवाल, अब देखिए प्रश्नावली नंबर 3.4 का है ये, तो इसका भी समझ लेते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, यदि
हम अंश में एक जोड़ते हैं, भिन्न पर आधारित है ये। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तो भिन्न हमारी एक में बदल जाती है। बड़े ही आसान है ये, देखिए ध्यान से कैसे बनाना है इनके लिए। ये हमारे प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मान लिया हमने ये अंश है हमारे पास x और हर है हमारे पास y, मान लिया हमने। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अंश में एक जोड़ते हैं तो भिन्न के रूप में हमारे इसके लिए बना लेते हैं, यानी कि अंश ऊपर होता है, भिन्न में हर नीचे होता है। अंश में एक जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दें, हर में से एक हमने घटा दिया। जो कहे सवाल वही काम करते चलो, तो भिन्न हमारी एक में बदल जाती है, यानी भिन्न का मान एक हो जाता है। तो बटे तो एक लगा सकते हैं ना, बाजू गुणन विधि से इसे हल कर लेंगे। x प्लस 1, एक का गुणा करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, इसको पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस वाई माइनस का 2, ये हमारा समीकरण बनकर रेडी हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसी तरह से दूसरा समीकरण भी बनाते हैं। अब सवाल आगे क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ते हैं, तो भैया पुनः फिर से हम लिख लेते हैं भिन्न के लिए और हर में एक जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, यदि हर में एक जोड़ना है तो है 1/2 हो जाती है, तो बराबर 1/2 कर दीजिए। 2x वाई प्लस, सही है, तो 2x माइनस वाई, ये समीकरण दूसरा बनकर रेडी हो गया। क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, तो बड़े ही आसान थे आज के ये क्वेश्चन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये आयु से संबंधित है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलो भाई मान लेते हैं, इसके लिए करते हैं, बनाते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन है इसका ये। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं किसकी है भाई, नूरी है और वर्तमान आयु दोनों की, ठीक है। नूरी की x मान लिया और कौन है, सोनू है, तो सोनू की मानिए y वर्षों में, ठीक है, दोनों वर्ष में। अब जो सवाल कहता है चले वही करते चलिए। 5 वर्ष पूर्व, तो क्या होगा भाई, दोनों की आयु घट जाएगी, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर तुम समझ रहे हो कि बराबर का निशान क्यों आता है, क्योंकि सवाल ही कहता है कि उनकी आयु 3 गुनी थी। जब गुनी है, कम है, ज्यादा है, तो उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं, इसलिए बराबर का चिन्ह लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की काकी के सासी से किसके पास आ गया, इसके पास, तो कर दीजिए इसके लिए 7 गुनी। 7 गुनी है भाई, नहीं 3 गुनी है, लो 3 गुना कर दिया, हो गया समीकरण बन गया। x माइनस 5 3y माइनस 5 15, तो x माइनस 3y माइनस का 15, 5 इधर ले आओ, तो x माइनस 3y बराबर कितना बचा भाई, 10, ठीक है। ऐसे ही अगला समीकरण बनाते हैं इसका। आगे सवाल क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात, है ना, तो x में पश्चात के लिए 10 जोड़ देंगे, पश्चात या बाद के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं। लो क्या हो जाता है, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, किसके पास है ये 2 गुनी, सोनू के, तो बस सोनू की कर दीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए, ठीक है। 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुना कर दिया, बस समीकरण बनकर रेडी हो गया तुम्हारा। 2 दाएं 20, x माइनस 2y 20 और इसको ले आइए इधर, तो x माइनस 2y बराबर कितना मिला, 10। ये समीकरण हमारा दूसरा रेडी हो गया, ठीक। तो आज हम आपके लिए क्या सिखा रहे हैं, इसमें हम सिखा रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाना, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है भाई, है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई अंक भी पलट लेना है इसमें, चलो करते हैं इसके लिए हल। देखिए इस क्वेश्चन के आने के भी चांस है भाई, आता भी है ऐसा क्वेश्चन। देखिए 2 अंकों की संख्या है ना, तो इसमें क्या होता है, दहाइकांक और इकाइकांक मानते हैं। देखिए ये दहाइकांक है और इधर हमने लिख दिया इकाइकांक, इसको मान लिया दहाई का x, इसको मान लिया पाई, ठीक है।
सवाल ने सबसे पहले क्या कहा था भाई, सवाल ने कहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक तो हमारे यही है, तो इनका योग कितना है, 9 है। सवाल ने कह दिया, लो भैया बहुत जल्दी ये पहला समीकरण तो यहीं पर बन गया। अब सवाल क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इन अंकों से बनी संख्या का 9 गुना। तो संख्या भाई क्या बनती है, संख्या बनेगी, ये दहाई का अंक होता है तो इसमें 10 का गुणा हो जाता है और इकाई का अंक जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारी संख्या बन जाती है। अंक पलटने पर क्या बनेगी संख्या, तो हम यहाँ लिख देते हैं अंक पलटने पर, तो क्या बनेगी, तो ये दहाई की जगह पर आ जाएगा और ये इकाई पर पहुंच जाएगा। बस ये हमारी दो संख्याएं, ठीक है। अब इनका प्रयोग अगले वाले समीकरण में होगा, तो लिख लेते हैं, बराबर करना है। देखिए हाँ, अब समझिए सवाल क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना जो है हमारे पास, हमारी संख्या कौन सी है, इस संख्या का 9 गुना और अंक पलटने पर प्राप्त बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना। सीधा सीधा कह दिया, सवाल में कुछ घुमाव ही नहीं है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 2 गुना है, तो भैया देखिए 2 गुना कर दिया, बस बन गया हमारा समीकरण। इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 9 दाई 90, इसमें गुणा करेंगे 9 बाई, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 20 बाई 2x, ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए 9x, x को यहाँ से ले आओ, यहाँ पर 90 है भाई, है ना, ये ले आइए तो 2x 9 बाई माइनस का 20 बाई, क्या बचा इधर, कुछ नहीं, इसमें से कुछ घट रहा है, देखिए घटा लीजिए, आसमान चिन्ह है यहाँ पर, 2 घटाएंगे कितना बचेगा 88, यहाँ पर क्या बचेगा 9 घटाएंगे तो 11 बाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11 का भाग चला जाएगा तो हम क्या देते हैं, 11 का भाग लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है वो हल्का हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, ये समीकरण बनके हमारा रेडी हो गया दूसरा, और ये था हमारा पहला। अब आपकी चॉइस रही, और फिर जो प्रश्न की चॉइस हो उस विधि से आपको हल कर लेना है, ठीक है।